हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपको स्टॉक मार्केट में कभी बहुत बड़ा लॉस हुआ है? अगर हाँ, तो क्या आपने कभी ये एनालाइज करने की कोशिश करी है कि आखिर कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो अक्सर स्टॉक मार्केट में लॉसेस का कारण होते हैं? कभी हमें स्टॉक मार्केट में इसलिए लॉस हो जाता है क्योंकि हम प्रॉपर रिसर्च करके इन्वेस्ट नहीं करते, या फिर कभी हम पैनिक कर जाते हैं और उसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है, या फिर और भी कई रीजंस हो सकते हैं रिलेटेड टू इमोशंस सच एज हम फियर और ग्रीड में आकर कई बार ऐसी गलतियां स्टॉक मार्केट में कर देते हैं जिसकी वजह से हमें काफी बड़े लॉसेस देखने पड़ते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे प्रिकॉशंस जो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको लेने काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा रिस्की और वॉलेटाइल है, ये आप सब जानते हैं। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स एफडी या फिर डेट इन्वेस्टमेंट्स की तरह नहीं होती जहां पे आपको रिस्क नहीं लेना होता और आपको आराम से घर बैठे बैठे रिटर्न मिलता रहता है। स्टॉक मार्केट के अंदर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है जिसकी वजह से बहुत रिस्क रहता है और बहुत निर्भर करेगा आपके डिसीजंस पे, आपकी रिसर्च पे कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको किस तरीके के रिटर्न्स देती हैं। And if you as an investor want to do the stock market investing the right way, तो आज के इन 9 precautions of stock market के बारे में जान लीजिए। But before we start the video and discuss the precautions for the stock market investing, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स डिस्कस ऐसे 9 प्रिकॉशंस जो आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से पहले जरूर लेने चाहिए। सबसे पहली चीज, स्टॉक मार्केट में कभी भी अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करते हैं और आपको पता है कि आपके इमोशंस अक्सर आपसे ऐसी चीजें करवा देते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तो शायद स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अक्सर इमोशंस की वजह से काफी लोगों का नुकसान हुआ है। लोग ग्रीड और फियर में आके स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही होती है तो वो इस चीज के लालच में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट्स भी ऊपर चली जाएंगी, और जब स्टॉक मार्केट नीचे आने लगती है तो लोग डर की वजह से अपने स्टॉक्स को सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अगेन उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता। सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट द राइट वे, तो मेक श्योर कि आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी ना होने दें। चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिकॉशन की, दैट इज डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। ये मैंने आपसे काफी बार कहा है कि आपको हमेशा स्टॉक मार्केट के अंदर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। मतलब कभी भी एक कंपनी या फिर एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक स्टॉक या फिर एक सेक्टर के स्टॉक में डालते हैं तो काफी ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से या फिर अदर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो स्टॉक या फिर वो सेक्टर नीचे चला जाता है तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स नीचे चली जाएंगी। दैट इज व्हाई यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिफिकेशन इन स्टॉक मार्केट, तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। आप काफी सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप फार्मा में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ऑटोमोबाइल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफएमसीजी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल इन ऑल व्हाट आई मीन टू से इज कि आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना है, सिर्फ एक स्टॉक के अंदर या फिर सिर्फ एक सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है। चलिए बात करते हैं हमारे तीसरे प्रिकॉशन की, तो कभी भी एक साथ एक कंपनी के बहुत सारे शेयर्स को बाय नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा क्वांटिटी में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और हम ये सोचते हैं कि जब ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तभी तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए सो दैट आपको रिटर्न्स जब मिले तो एक्चुअली आपको फील हो कि हाँ, आपने स्टॉक मार्केट से कुछ कमाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में एक ही कंपनी में ढेर सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ कर दें। टाइमली इन्वेस्टमेंट करेंगे, ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखेंगे कि कैसी ट्रेजेक्टरी रही है स्टॉक की, तो फिर ये चीज सही रहेगी। लेकिन एक साथ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, ये आप अपने लिए स्टॉक मार्केट के रिस्क को काफी ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। दूसरी चीज, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, तो कम से कम 5 से 6 कंपनीज में आप उस 1 लाख को डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद जो अमाउंट है वो इन 6 या 5 कंपनीज में आप लगा दीजिए। ये राइट अप्रोच होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट प्रिकॉशन की, तो हैविंग योर गोल्स क्लियर
clear in your mind before investing in the stock market is also very very important. आप किस लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके फ्रेंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है, आपको लगता है हर कोई स्टॉक मार्केट से न जाने कितने करोड़ कमा रहा है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? तो गलती कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो आपका एक क्लियर गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर आप अपने चाइल्ड की एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नई गाड़ी खरीदनी है इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आखिर आपका गोल क्या है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करी जाती है, उसी के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कहां इन्वेस्टमेंट करनी है, और यही राइट अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट है। सो नेवर इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट जस्ट बिकॉज आपके फ्रेंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको फोमो फील हो रहा है, या फिर आपको कोई टिप मिल गई है, या फिर आपको लगता है अरे अब तो स्टॉक मार्केट एकदम बुलिश रन में है, सही टाइम है, इन्वेस्ट कर दो, कोई जरूरत नहीं है रिसर्च करने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि हाइप है हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। नेक्स्ट थिंग टू कीप इन योर माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट, आपको ये चीज पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है, यानी कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे प्रॉफिट मिले ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आज हमने इन्वेस्टमेंट कर दी लमसम में, उसके बाद हमें तुरंत रिटर्न्स चाहिए, तो ये स्टॉक मार्केट आपको शायद ना दे, हो सकता है शायद दे भी दे, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किस तरीके के ट्रेंड्स चल रहे हैं, किस तरीके की वॉलेटिलिटी है मार्केट में, उस पर। जरूरी नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट में तुरंत रिटर्न मिल जाए। हो सकता है कि आपने इन्वेस्ट किए हैं 50,000 रुपए और 10 दिन बाद वो सिर्फ 40 ही रह जाए, और ये भी हो सकता है कि आपने 50,000 इन्वेस्ट किए हैं और 10 दिन में 60 हो जाए। तो ये होता है, लेकिन स्टिल स्टॉक मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म गेम। अगर आज आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि 5 साल में आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। अच्छे रिटर्न्स से मतलब है कि 20 से 25% के रिटर्न्स आप स्टॉक मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जहां आपको बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 7 से 8% का रिटर्न मिलता है, अगर आपको स्टॉक मार्केट से 20-25% का लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिल रहा है तो क्या बुरी बात है। नेक्स्ट अप इज इन्वेस्ट रेगुलरली ऑन मंथली बेसिस। जी हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो मंथली इन्वेस्टमेंट करने की एक हैबिट को डेवलप करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपकी एक इन्वेस्टिंग हैबिट डेवलप होती है, और इसके अलावा छोटा छोटा पोर्शन मंथली बेसिस पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको भी पता रहेगा कि किस तरीके की मार्केट सिचुएशन चल रही है, क्या उस टाइम पे हमें इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है। और हमेशा छोटे छोटे चंक्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क अपने आप रिड्यूस हो जाता है, रादर कि आप बड़े लमसम अमाउंट को एक साथ इन्वेस्ट कर दें, जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। देन कम्स कि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा रूमर्स से दूर रहना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में कई तरीके के रूमर्स फैलते रहते हैं, कई तरीके की बातें होती रहती हैं, आपको लोग टिप्स देंगे, टेलीग्राम पे टिप्स दे रहे हैं, आपको आपके दोस्त टिप देंगे, इनसाइडर टिप्स भी देते हैं कुछ लोग, लेकिन इन सारी चीजों से आपको दूर रहना है। हमेशा लोग इन सारी चीजों में आके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और काफी बड़ा झटका लगता है जब शेयर्स का प्राइस तुरंत नीचे गिर जाता है। एंड ट्रस्ट मी, मैंने लोगों की इन्वेस्टमेंट वैल्यू को जीरो होते देखा है जस्ट बिकॉज क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करते थे टिप्स पर और अपनी रिसर्च नहीं करते थे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रिकॉशन की। तो प्लीज अपने पोर्टफोलियो में स्टेबल स्टॉक्स को रखिए, पेनी स्टॉक से दूर रहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक बिगनर है, अगर आपने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग को भी इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझा है, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलते हैं, ये गलती मत करिएगा। अगर आप बिगनर हैं तो आपको स्टेबल स्टॉक्स ही हमेशा पिक करने चाहिए, भले ही वो स्टॉक आपको कम रिटर्न दे, लेकिन आप खुद ये देखो कि आपके रिस्क को कितना ज्यादा वो रिड्यूस कर देते हैं। पेनी स्टॉक में रिस्क इज 50-50%, 50% चांसेस ऑफ गेटिंग मल्टी बैगर रिटर्न्स, 50% चांस दैट आपकी कैपिटल जीरो हो सकती है। सो द रिस्क इज वेरी वेरी हाई एंड बिगनर्स के लिए इतना रिस्क लेना सही नहीं है। तो हमेशा अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में आप स्टेबल स्टॉक्स को रखेंगे, पेनी स्टॉक से आप दूर रहेंगे। एंड द लास्ट प्रिकॉशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन, जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपके दिमाग में आपका एक टारगेट प्राइस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किस प्राइस पे स्टॉक को खरीदते हो और आप कब उसे बेचने वाले हो, क्या आप सोचते हो कि आप इस टारगेट प्राइस पे उसे बेचोगे? जब वो टारगेट प्राइस स्टॉक हिट कर जाता है तो आपको अपने स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। इस ग्रीड में नहीं फंसना है कि हमें स्टॉक
को लंबे समय तक होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज अ गुड थिंग, बट आपको उस समय फाइनेंशियल्स को देखना है कि क्या वो स्टॉक असली में लॉन्ग टर्म में होल्ड करने वाला है। अगर ऐसे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे जिनके फाइनेंशियल अच्छे नहीं है, जो एक्चुअली में लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले हैं ही नहीं, then you can end up in losses। कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको आपको एक टारगेट प्राइस तक के लिए ही होल्ड करना है और उसके बाद उन्हें सेल कर देना है। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि टारगेट प्राइस के हिट होने पे आपको स्टॉक को बेच देना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप ये सोचते हो कि एक टारगेट प्राइस पे हमें स्टॉक को बेच देंगे, तो आपको स्टॉप लॉस के बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है कि कब ऐसा प्राइस स्टॉक का आ जाएगा जब मुझे उसे तुरंत बेच देना है, मुझे उसे और होल्ड नहीं करना है। दैट इज स्टॉप लॉस। कि अगर मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, 20 रुपए पे अगर ये आ गया तो मैं इसे बेच दूंगा, मैं इसे और होल्ड नहीं करूंगा। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टॉप लॉस लगाना भी बहुत जरूरी है और टारगेट प्राइस भी होना बहुत जरूरी है। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप द वीडियो वाज हेल्पफुल। आपको एक्चुअली समझ आया होगा कि स्टॉक मार्केट में कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इट इज अ वेरी डिटेल्ड वीडियो। वी ट्राइड टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम इमोशंस टू स्टॉप लॉस। तो आई होप आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।